जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 28 और 29 की कथा सुनेंगे आज। कल पिछले अध्याय की कथा में हमने राक्षस देहधारी वसु नामक ब्राह्मण की कथा सुनी थी। अब आज उससे आगे की कथा में वानर और सारस की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरन करेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। महात्मा देवदूती कहने लगे कि हे पिशाच, उस राक्षस के यह अद्भुत वचन सुनकर वह पुण्य आत्मा पथिक कहने लगा कि हे भाई, अब मैं तुमसे उन सारसों की कथा श्रवण करना चाहता हूं जिनके वचनों का चिंतन करने से तुम्हें ज्ञान पैदा हो गया है। कृपा सुनाने का कष्ट कीजिए। हे पिशाच, उस पथिक के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस कहने लगा कि हे निष्पाप ब्राह्मण, एक बार की बात है, किसी पर्वत के एक मनोहर भाग में मैं इसी तरह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ वहां चला गया। हे अनध, मैं नदी के तट पर पहुंचा ही था कि वहां आकाश मार्ग से उड़ता हुआ एक सारस का जोड़ा आया और पानी पीकर वह जोड़ा वहां क्रीड़ा करने लगा। उसके बाद सारस तो नदी के किनारे सो गया और सारसी वहां बैठकर पहरा देने लगी। हे द्विजोत्तम, इसी अवसर पर अनेकों प्रकार के वन्य फलों का भक्षण करता हुआ और पेड़ों पर छलांग मारता हुआ एक विशाल बंदर वहां पर आ पहुंचा और सोए हुए सारस की टांगों को पकड़कर वह बंदर बैठ गया। यद्यपि उस बंदर को वहां आया देखकर भय से डरे हुए सभी पक्षी वहां से उड़ गए, लेकिन स्वामी के प्रेम में बंधी होने के कारण वह सारसी वहीं पर बैठी रही और रुदन करने लगी। वानर के द्वारा अपनी टांगों को पकड़ी हुई जानकर सारस ने कहा कि हे वानर, सज्जन जीवों का यह काम नहीं कि वह निरपराध जीवों को बेकार में सताएं। हे वानर राज, हम न तो किसी जीव की हिंसा करते हैं और न ही किसी कुटिल जीव से निर्वाह करते हैं, तथा स्वप्न में भी हम किसी पर स्त्री का सेवन नहीं करते हैं, अपितु केवल वनों में ही रहते हैं और जल की शवाल का ही भक्षण करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। इसलिए हमारे जैसे निरपराधों को पीड़ा पहुंचाना हमेशा अनुचित ही है। इतना ही नहीं, हे वानर राज, मैं तुम्हारे पहले जन्म की कथा को भली प्रकार से जानता भी हूं। यदि इच्छा हो तो मेरी टांगों को छोड़कर सावधान होकर उस कथा का श्रवण करो। हे विप्रदेव, सारस के यह वचन सुनकर वानर ने उसी क्षण सारस की टांगों को छोड़ दिया और थोड़ी देर में अलग बैठकर मुस्कुराता हुआ वह वानर सारस से कहने लगा कि हे सारस, दया करके मैंने तुम्हारी टांगों को छोड़ दिया है। क्या पशु पक्षी भी कभी पूर्व जन्म की कथा जाना करते हैं? यह तो मैंने कभी सुना ही नहीं। और यदि तू कोई योगी जीव है तो सुना, मैं तेरी उस कथा को ध्यान से सुनूंगा। तब सारस उस वानर से कहने लगा कि हे वानर राज, अब मैं तुमको तुम्हारे पिछले जन्म का वृतांत सुनाता हूं। पिछले जन्म में तुम विद्या प्रदेश के राजा थे और मैं तुम्हारा पूजनीय पुरोहित था, मगर अज्ञानता के कारण आपने न तो प्रजा का उचित रूप से पालन किया, अपितु लोभ के वशीभूत होकर प्रजा पर अनुचित कर लगाकर प्रजा का उत्पीड़न करते रहे। आप प्रजा का सब धन दौलत लूटते रहे। इस कारण से आपको कुंभीपाक नरक में बहुत लंबे समय तक घोर यातनाएं सहनी पड़ी। उस समय तुम नरक के दारुण दुखों को झेलते हुए बार बार रुदन किया करते थे। उसके बाद जब तुम्हारा नरकों से उद्धार हुआ, तब जाकर तुमने यह वानर की योनि पाई है। सो अब भी निरपराधों को मार मार कर फिर नरकों में जाकर उनकी घोर यातना सहने की इच्छा कर रहे हो। मैं पहले जन्म में वेद शास्त्रों का ज्ञाता ही नहीं, अपितु जप तप भी किया करता था, इसलिए मुझे पिछले जन्म का इतिहास अच्छी तरह से याद है। हे वानर, मनुष्य को अपनी पूर्व जन्म और इस जन्म का पाप अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यह सब बताकर वानर को आगे सारस कहने लगा कि हे वानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे यह कष्टदायी
पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को भी तो सुन। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय 100 बोरी अन्न दान किया और नर्मदा नदी के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नामक नरक में यातनाएं भोगनी पड़ी थी। वहां रुधिर और पीव के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौवों और गिद्धों ने चोंचों के प्रहार से मुझे सत विक्षत कर दिया। मुझे कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के पश्चात मुझे यह पक्षी की योनि प्राप्त हुई है। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ी है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांस्य पात्र चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। यह मेरी मादा, जो इस समय सारसी हैं, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांस्य पात्र की चोरी की थी। इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा है। हे वानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृत्तांत सुनाया है। अब तुम भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के बाद मैं सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्र में पड़ना होता है। केवल विरक्त योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सुकुशल पार कर सकने में समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य का पाप का विचार करने के उपरांत ही शुभ और अशुभ फल देते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता का न्याय जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय और बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता है। तुम स्वयं अपने ही को देख लो। तुम पहले राजा थे, फिर नरक भोगा तुमने, अब तुम वानर हो और अगला जन्म तुम्हारा हंस का और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं यह सब ज्ञान होते हुए भी धैर्यपूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही प्रतीक्षा करो। यह सब सुनकर वानर कहने लगा कि हे सारस, तुम्हारे कर्म तो उत्तम हैं, जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष हैं और भविष्य को तुम जानते भी हो। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान अब नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। तत्पश्चात प्रेत ने कहा कि हे विप्र, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ है। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म्य जानकर ही मैं आपसे उसकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूंगा। ऐसे समय में परियात्रा में उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इस विंध्याचल पर्वत पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ कराया था। फलस्वरूप ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनखल क्षेत्र जाकर श्री गंगा जी में विसर्जन किया। उसी क्षण उस ब्राह्मण राक्षस की मुक्ति हो गई थी। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर ही मेरी श्रद्धा गंगा जी पर इतनी है। हे विप्र, अब आप दया करके मुझे गंगा जल देने की कृपा करें, जिससे मेरी मुक्ति हो सके। प्रेत की इन बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निसंदेह अपने पाप पुण्य फलों का उपभोग करते हैं,
किसी न किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए हुए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य हैं जो इस कर्म में न्यायपूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों को दान करते हैं। दान ही के कारण, दान ही के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। आगे प्रेत ने कहा कि हे विप्र, मैं गंगा जी के लिए विकल हूं। आप अधिक देर न करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दें ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर वह दिव्य देह को प्राप्त हो गया। तब उसने कहा कि हे पथिक, श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है भला। शिव ने गंगा की पवित्रता समझकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगाजल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगाजल के समान कोई नहीं है। इस प्रकार वचन कहकर वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। देवदूती से प्रयाग के इस पुनीत महात्म्य को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वहां स्नान करके वह धर्मीण राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग चला गया। हरिओम तत्सत। इसी के साथ इस महात्म्य की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भगतजनों, मेरे द्वारा सुनाई हुई यह माघ मास महात्म्य की कथाएं आपको कैसी लगती हैं? यदि आपको पसंद आ रही हैं, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसी के साथ खूब शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जिस प्रकार मैं आपको सुना रही हूँ, उसी प्रकार आप भी अन्यों को सुनाएं, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।